हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के बालकांड रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की विभिन्न प्रकार की लीलाओं का वर्णन बालकांड के प्रारंभ में ही गोसाई तुलसीदास जी ने जिस प्रकार का भगवान शिव और पार्वती, नारद मुनि और कामदेव और ब्रह्मा विष्णु महेश के स्वरूपों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, तो इस सृष्टि का सृजन जब ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा सृष्टि का संचरण हुआ, तो सृष्टि के नियम के अनुसार परमात्मा ने इस सृष्टि में मानव को अवतरित करने के भावों का संचार किया, जिससे पूरे सृष्टि की रचना चले और हरेक प्राणियों को एक दूसरे पर निर्भरता के भावों के लिए प्राणियों की उत्पत्ति का श्री गणेश किया गया। तो इसी के अनुसार दोस्तों, मनु और शत्रुपा जो कि कार से समर्थवान थे, यानी जिन्होंने 6000 वर्ष तक बीत जाने तक भी केवल जल का आहार किया और फिर 7000 वर्षों तक वायु के आधार पर ही उन्होंने अपने जीवन को, तो ये परमात्मा की आसक्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के बाल स्वरूप के वर्णन से पहले तुलसीदास जी ने जो इस संसार की रचना के संबंध में भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य जी मुनि ने कहा कि हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई और वृषकेतु शिव जी जिस कारण से भगवान का वो अवतार हुआ था उसका वर्णन करने लगे। तो हे मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, वह सब विधि रचना में आपसे कहता हूँ, मन लगाकर आप उसको सुनिए। और श्री रामचंद्र जी की कथा इस कलयुग के पापों का कैसे अंत करने वाली है, पापों का हरण करने वाली है, कल्याणकारी है और बड़ी सुंदर और रहस्यमय है। तो सो मैं तुम सन कहूँ सबू, सुन मुनि इस मन लाय, राम कथा कलिमल हरणी, मंगल करनी सुहाय। तो स्वाम्भव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, मनु जी का नाम पूरा स्वयंभू था और उनकी स्त्री शत्रुपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई। इन दोनों पति पत्नियों के सौजन्य से ब्रह्मा विष्णु महेश ने धर्म और आचरण की पराकाष्ठा को पूर्ण समर्थवान बनाने के लिए, धर्म की मर्यादा को हमेशा संजोकर रखने के लिए राजा स्वाम्भव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिसके मनुष्य का अनुपम सृष्टि की रचना हुई,
इन दोनों पति पत्नी धर्म की रक्षा करने के लिए और अच्छे आचरण के निर्माण के लिए आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गुणगान वेदों में, हमारे ग्रंथों में बड़े ही प्रासंगिक ढंग से उसमें वर्णन किया गया है। तो पुराण हैं, वेद हैं, ग्रंथ हैं। तो रामचरितमानस में तुलसीदास को इस प्रकार के भाव उनके अंतर मन में आए कि रामचरित्र को कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस संसार को दिव्य आकार देने के लिए, इस सृष्टि के निर्माण के लिए तुलसीदास ने किस प्रकार सृष्टि का सृजन जब से हुआ तब से किस प्रकार का अद्भुतपूर्ण वर्णन किया है। तो देव तब कहा है, तुम उत्तान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत भयो सुतासु लघु सुत नाम प्रियवतताही वेद पुराण प्रशंसई जाए। तो राजा उत्तान पुआद जो है उनके पुत्र थे और प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी उनके, जिनके उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी थे और उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण में बड़े ही मर्यादित और सौंदर्यमय ढंग से जिनकी गणना और जिनका रहस्य है। तो देवहूति पुनि ताश कुमारी जो मुनि करदम लय प्रिय नारी। तो मुनि देवहूति उनकी कन्या थी। तो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, जो बाद में जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ और कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया था। तो सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना तत्व विचार निपुण भगवाना ते मनोराज कीन महुआ काला प्रभु आयसो सब विधि प्रतिपाल। तो तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रकट रूप का वर्णन किया, उन शांभव मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम सिंह जी अपने जीवन को मर्यादित ढंग से मानव रूप में अवतरण लेकर के मर्यादा के भावों का संचार कर इस सृष्टि के सौजन्य को हमेशा बढ़ाए रखने का ये भावों का संचार किया। तो होय न विषय विराग भवन, तब कहा है भवन बसत भात चौथपनो होय न विषय विराग जन्म गयो हरि भगत बिनु हृदय बहुत दुख लाग। तो दोस्तों, कोई भी ज्ञानी लोग होते हैं, भक्ति और प्रेम के स्वरूप जिनको परमात्मा इस धरती पर अवतरित करते हैं, तो उनके अंतर्मन में ज्ञान चक्षु, जिस प्रकार भगवान ने अपने रहस्यों का वर्णन करने के लिए वाल्मीकि और तुलसीदास जी जैसे महान कवियों को, महान ज्ञाताओं को, महान विचारकों को ज्ञान से प्रभावित किया और आज मानव जीवन में एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में जिस प्रकार के भावों का अवतरण होता है, तो उसी प्रकार जो है होय न विषय, यानी भवन बसत भात चौथपनो होय न विषय विराज। तब वही जो सृष्टि के निर्माता थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, शतरूपा और मनु, स्वयंभू मनु के अंतर मन में जीवन की अनेक महत्वाकांक्षाओं की परिपूर्ति करने के पश्चात ज्ञान और भक्ति के भावों का संचार होता है, जिसके परिणाम स्वरूप
उनको चौथेपन में ये ज्ञान आता है कि पूरा जीवन हमारा इसी प्रकार से चला गया और घर में रहते हुए और राजपाट करते हुए अनेक प्रकार के माया मोह लोभ मोह के बंधनों से हम हमेशा इसी प्रकार व्यथित रहे। तो घर में रहते हुए हमें बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैरागी नहीं होता है। जो विषय वासनाएं हमारे अंतर्मन में होती है उससे हमको वास्तविक जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के परिणाम स्वरूप जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, भगवान से मोक्ष की प्राप्ति, भगवान मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इस बात को अपने अंतःकरण में सोचते हैं, विचारते हैं। उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि को भक्ति बिना, परमात्मा की भक्ति के बिना जन्म यूं ही हमारा चला गया, यानी चौथे पद में हम आ गए। तो ज्ञान कब इंसान, कोई भी व्यक्ति है, मनुष्य है, भगवान ने जिस पर भगवान की कृपा होती है, ताको प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रताप बढ़वा नहीं, जा सके खल तू। तो अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक ताप होते हैं। राम राज नहीं खाओ ही व्यापार। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वह अनेक प्रकार के दैहिक भौतिक तापों से और इस सांसारिक मोह माया में फंसे रहने के पश्चात जब ज्ञान चक्षु हमारे खुलते हैं तो हमारी आसक्ति परमात्मा में विराजित होती है। इसी प्रकार शत्रुपा और मनु जी के हृदय में जो सृष्टि के प्रथम पुरुष थे, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ करके अपने पुत्रों को दे करके सब कुछ त्याग करके, जिन्होंने मनुष्य की अनुपम सृष्टि की रचना जिनके परिणाम स्वरूप हुई, उन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद उनकी मर्यादा का गुणगान करते हैं। तो बरबस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गौन बन कीना। पवित्र और साधकों यानी तब उन्होंने तीर्थ बर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। तो पर मनु जी ने अपने पुत्र को जबरदस्ती राज्य उनको सौंप करके स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। जो भगवान की आस्था उनके अंदर प्रकट हुई। जब मन में हम कोई विचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, केंद्रित अपने विचारों को करते हैं, तो भगवान की आसक्ति हमारे ऊपर अपने आप ही उत्पन्न होती है। तो अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य जो तीर्थ है, जो हजारों सालों से अनेक प्रकार के ऋषि मुनि, जहाँ पर सृष्टि की रचना के लिए अनेक ऋषि मुनियों वेद व्यास से लेके अनेक लोगों ने वहाँ पर तपस्या करके अपने जीवन को चरितार्थ किया। तो बसहि तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही ऋषि चले मुनि राजा। पंथ जात सो वही मति धीरा, ज्ञान भकर जन धरे शरीरा। जहाँ मुनियों और सिद्धों ने अनेक प्रकार के जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आठों सिद्धियों को प्राप्ति के जो मानक मुनि ऋषि मुनि थे, उन्होंने राजा मनु के हृदय में हर्षित होकर वह उन्हीं के साथ चले गए। और वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी जब मार्ग में चलते हैं, जिस प्रकार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण सीता वन को गमन करते हैं, तो वन को जाते समय ऐसा लगता है कि ज्ञान और भक्ति, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, ऐसा एहसास होता है कि भगवान जहाँ जहाँ विचरण किए वहीं अवध की कल्पना होगी, वहीं अयोध्या का जैसा परिवेश हो गया। उसी प्रकार शत्रुपा और मनु जो हैं, जैसे जैसे भक्ति के मार्ग पर जाते हैं, उसी प्रकार वह ज्ञान और भक्ति का मार्ग जैसे पूरे संपूर्ण विश्व यानी सृष्टि में
समा गया है, तो पहुँचे जाए धेनुमति तीरा। तब वह जो है चलते चलते गोमती के किनारे पर पहुँचे, तो हर्ष नहाने निर्मल नीरा। उस समय के परिवेश में गोमती, गंगी च यमुनी गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन स्निग्ध कुरु। तो ये पवित्र जल जो है हमारे गंगा यमुना सरयू का जो संगम होता है, उस जल को आज जैसे प्रयागराज में जो है इतना बड़ा महाकुंभ का संयोग 144 साल के बाद मानव चेतना को जगाने के लिए और पूरे सात्विक भावों को प्रज्वलित करने के लिए, सातों भावों को, उद्गारों को हमेशा के लिए हमारे जीवन में, तो भगवानों की वास्तविक जो सृष्टि का जो सृजन हुआ है, उसी भावों से महाकुंभ का जो प्रयागराज में जो महाकुंभ का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिलेगा, तो वह दोस्तों हमारी आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जो भगवान के परम भक्त होते हैं, उन्हीं के सौजन्य से इस प्रकार के कार्यों को संपादित किया जाता है। यही भाव हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार से बदकल वस्त्र पहन करके, पर्णकुटी बना करके अपने जीवन को साधना के स्वरूप में साध करके 14 वर्ष के वनवास के दौरान जिस प्रकार की रूपरेखा की, जिस प्रकार का जीवन अपना व्यतीत किया, वह मानव जीवन के लिए एक अभूतपूर्व प्रेरणा का द्वार है। तो चलते चलते वो गोमती के किनारे पर शत्रुपा और मनु पहुँचते हैं। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया और उनको धर्म धुरंधर राजसी जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। तो तब कहा है, जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि सकल सादर करवाए, कुश शरीर मणिपट परिधाना, सत समाज ने सुने पुराना। तो जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों के आदरपूर्वक सभी तीर्थ था। आज भी दोस्तों भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जहाँ जहाँ भी गए, चित्रकूट गए और सभी नदियों, गंगा यमुना सरयू निर्मल सभी नदियों का उन्होंने सानिध्य प्राप्त किया। उनके तटों पर रह करके, चित्रकूट में रह करके तपस्या की और अनेक प्रकार के जीवों की रक्षा की और राक्षसों का अंत करने के लिए संकल्पबद्ध हुए। तो उनका शरीर शत्रुपा और मनु का शरीर दुर्बल हो गया। भक्ति साधना में, परमात्मा की आसक्ति में जब हम लगते हैं, तो हम अपने शरीर की परवाह नहीं करते हैं। हमारा चिंतन पूरा देवमयी हो जाता है, भक्तमयी हो जाता है, प्रभु में लीन हो जाता है, भक्ति में लीन हो जाता है। मुनियों के जैसे उन्होंने वैसे ही बदकल वस्त्र पहन करके संतों के समाज में नित्य पुराण, वेद पुराणों की रचना को सुनते थे। और द्वादशार मंत्र जो होता है ओम नमो भगवते, जिसको कहा जाता है द्वादश अक्षर, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका नाम जप जो है वह प्रेम सहित जप करते थे। और वासुदेव के चरण कमल में उन राजा रानियों का मन बहुत ही श्रद्धा और मनन के साथ लग जाता था। करे तिहार साग फल कंधा, और उनका आहार जो है, उनका भोजन जो था, साग फल और कंदमूल फल कुछ समय तक खाए उन्होंने। सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण किया और श्री हरि के तप करने और मूल यानी जड़ फल त्याग कर केवल उन्होंने जल के आधार पर रहने का निश्चय बनाया। इसी प्रकार रहने के परिणाम स्वरूप हृदय में निरंतर यही अभिलाषा उनकी थी, यही सोच थी कि हम उस परम प्रभु को आँखों से देखें। साक्षात रूप में परमात्मा के दर्शन करने के लिए वह संकल्पबद्ध हुए। निर्गुण रूप में परमात्मा और अखंड जो परमात्मा का सो अनंत है, अनादि है,
तो परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञता लोग जिनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो उनके लिए जो है ऐसे भावों का तुलसीदास ने वर्णन किया है जिन्हें वेद यानी नेति नेति जही वेद निरूपा निजानंद तिरुपादि अनुपा शंभु बिरंची विष्णु भगवान उपजही जास अंशतः नाना। तो जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट हुए, उन्हीं के अंशों से भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए। जब उनके स्वरूप को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश ने अपना साक्षात स्वरूप उनका दर्शन कराया। तो ऐसे प्रभु भी सेवक के वश में हैं। अगर जो सच्चे सेवक होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जो यानी अहिल्या थी, जो अपने पति के द्वारा जिनको ऋषि के द्वारा जिनको श्राप दिया गया था, और वन में रहने वाली जो बेर दे करके उनको झूठे बेर खिलाती हैं। तो इन रहस्यों को जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो सबरी जैसे जिनके अंदर केवल भक्ति भाव थे, लेकिन परमात्मा का साक्षात स्वरूप उनको कुछ भी मालूम नहीं था। तो ऐसे स्वरूपों में जटायु थे जिन्होंने भगवान के सेवक बन करके रावण के अहंकार को, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की धर्मपत्नी सीता जी को, जब जानकी जी को रावण श्रीलंका की तरफ ले जा रहा था यानी वायु मार्ग से, तो तब जो है जटायु जो है वहाँ पर रावण को ने रोकने का प्रयास किया। तो ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हो जाते हैं। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश मनु और शत्रुपा के भक्ति से इतना प्रभावित हुई, तो लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। तो इसीलिए कहा है, यही विधि बीते बरस सटो सरस बार आहार। तो शत्रुपा और मनु जी ने अपने जीवन में इस प्रकार जल का आहार किया। उनके अपार तप की पराकाष्ठा से उन्हें 6000 वर्ष बीत गई। भगवान की अनुकंपा है, भगवान की मर्यादा है, भगवान का स्वरूप है। प्रभु कैसे इस जीवन की लीलाएं को करते हैं, यह दोस्तों बड़ा विचित्र है। भगवान की माया को कोई जान नहीं पाया, कोई लीला को समझ नहीं पाया। फिर 7000 वर्ष तक वायु के आधार पर वो रहे। ऐसे भाव जो है रामचरितमानस के बालकांड में शत्रुपा और मनु के विषय में तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन अवधि भाषा में वर्णन करके वाल्मीकि रामायण का जो सुंदर अनुवाद करके हमारे प्रत्येक अक्षरहीन बोधहीन व्यक्ति भी उस चीज़ को समझ सकता है, जान सकता है, विचार सकता है। उसके अंतःकरण में भी ज्ञान की पराकाष्ठा का उद्भव हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। तो आज का पंचांग दोस्तों, आज का पंचांग 13 जनवरी 2025 पौष माह की पूर्णिमा यानी सोमवती पूर्णिमा का महान पर्व है। आज दोस्तों तिथि दिन सोमवार है। भगवान शिव जो है सोमवार का दिन भी पड़ा है दोस्तों। पूर्णिमा और सोमवार का दिन होना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। और सुबह 7:15 से 10:38 तक रवि योग का संयोग है। और स्नान दान शुभ मुहूर्त में और करना, पौष पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अति उत्तम माना गया है। और पूर्णिमा 3:56 से फिर
यानी शाम को 3:56 तक पूर्णिमा रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य दोस्तों आज वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, विराजमान रहेंगे। योग आज वैदित्य योग का संयोग 4:38 तक। उसके बाद विषकुंभ योग है, वर कर्ण विष्टि 4:26 तक। उसके बाद भव 3:56 तक। फिर बालव शुभ फलदायक दिन आज का माना गया है। चंद्रमा आज मीन राशि में प्रवेश करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:14 से 12:56 तक। और अमृतकाल आज दोस्तों दिखाया नहीं है नहीं। और ब्रह्म मुहूर्त 5:38 से 6:26 तक। आज का राहु काल 8:33 से प्रातः 9:52 तक। इस राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कार्य करने वर्जित माने गए हैं। अगर कोई कार्य निरंतर चल रहा है तो वह अपना निरंतर उसको करते रहना चाहिए। लेकिन राहु काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। और सूर्योदय आज दोस्तों 7:14 पर होगा और सूर्यास्त जो है 5:44 तक। आज सोमवती पूर्णिमा प्रातः 5:27 से 6:21 तक ब्रह्म मुहूर्त में आज स्नान करना शुभ कार्य माना गया है। सोमवती पूर्णिमा का शुभारंभ फलदायी होता है। और माघ माह यानी माघ मास के शुभारंभ के अवसर पर चंद्रमा को अर्घ्य देना पूर्णिमा के दिन। पूर्ण चंद्रमा जो है इस दिन अपने पूर्ण पराकाष्ठा के स्वरूप में यानी मजबूती का प्रमाण माना जाता है। और जीवन में भगवान चंद्रमा के दर्शन करने से, अर्घ्य देने से जीवन में सुखमय जीवन बनता है। भगवान विष्णु का पूजन करना और सत्यनारायण भगवान की पूजा करना आज का पूर्णिमा का व्रत बहुत ही फलदायी माना गया है। सोमवती पूर्णिमा जो है दोस्तों हमारे जीवन में सुख समृद्धि और अनेक प्रकार के आमोद प्रमोद, चंद्रमा की पूजा, चंद्रमा की पूर्ण कला, अपनी पूर्ण आभा में चंद्रमा के दर्शन करना। ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना गया है। और सात्विक भोजन इस दिन करना चाहिए और चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए। भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। व्रत स्नान दान भगवान शिव चंद्रदेव की पूजा का विधान आज है। भगवान शिव को समर्पित चंद्र दोष यानी भगवान शिव की जटाओं में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। और यह महादेव की पूजा संयोग बस आज सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। एक ओर जहाँ सोमवती पूर्णिमा का शुभ दिन है उसी ओर दूसरी ओर आज यानी भगवान सोमवार का दिन है। तो सोमवार के दिन दोस्तों सभी देवताओं में जैसे कि हम जानते हैं शिव सर्वाधिक कल्याणकारी माने गए हैं, मंगल करता है, विध्वंसकारी भी हैं। शिव के संबंध में अनेक बातें वेदों में हमारे वर्णन किए गए हैं। सृष्टि में जब कुछ नहीं था तब शिव का ही मान था। प्रलय के बाद शिव ही शेष रहेंगे ऐसा कहा गया है। शिव अनादि और अनंत माने गए हैं। और इस सृष्टि में सत्यं शिवम सुंदरम कहा गया है यानी शिव ही सुंदर हैं, सुंदर वस्तुएं गाय हैं और सत्य ही शिव है। तो शिव को ही ग्रंथ पुराणों में ब्रह्मा की उपाधि यानी उपनिषदों में एक स्थान पर कहा है, तमी श्राणांग परं परमेश्वरं तंग देवतानां परम स देवतां पतिं पतिनांग परं प्रसादात इदाम देवम भुवनेश्वरी समिष्यम। सृष्टि में जब कुछ नहीं था अर्थात शून्य व्यापक था, उसमें ब्रह्मांड में केवल अंधकार फैला था और शिव की सूर्य की उत्पत्ति कर दिन और रात की रचना करके ब्रह्मा कहलाए।
शिव सृष्टि की ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिव का नाम कल्याणकारी माना गया है। लेकिन शिव इंद्र आदि देवताओं के उच्च देवता माने गए हैं। शिव महान है, उन्होंने मानव ही नहीं देवताओं की सुरक्षा के लिए विषपान किया था और इसीलिए वह नीलकंठ कहलाए। और शिव जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने देवताओं की लोक लज्जा को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में कल्याणकारी करके शिव ब्रह्मा और विष्णु से भी अधिक पूजनीय माने गए। तो शिव सुर और असुर दोनों में पूजनीय देवता है। शिव के ने सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं और पुराणों में इस प्रकार का वर्णन है। त्रिपुर है, रावण है, भस्मासुर है, उन्होंने भी भगवान शिव ने उनको भी हमेशा बल प्रदान किया था, वरदान दिया था। क्योंकि बाद में वह राक्षसी माया में अवतीत हो जाने के बाद भगवान शिव को खुद ही भगवान शिव को सुर और असुर में कोई भेद नहीं समझते थे, सबके लिए समान व्यवहार करते थे। तो शिव अपनी महानता के कारण संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेशों में भी भगवान शिव का नाम ओम नमः, विदेशों में भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण मात्र से मन मस्तिष्क में दूषित विचारों का विनाश होता है और शिव के इस मंत्र से आत्मशक्ति और बुद्धि का विकास होता है, अनिष्टकारी बाधाएं नष्ट होती हैं। तो विश्व में शिव की पूजा सबसे प्राचीन और मंगलकारी कही जाती है और शिव को सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में पूजा करने के भाव हैं। और हमारे वेद शास्त्रों में भगवान शिव के लिए और गायत्री मंत्र का जाप करना, ओम त्र्यंबकं यजामहं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्षीयमामृतम्, यानी शिव की पूजा संकटों की सुरक्षा करती है और आराधक को दीर्घ आयु प्रदान करती है। शिव की पूजा में अनेक प्रकार के रत्नों को भी चढ़ाया जाता है, धन धान्य भगवान को अर्पित किए जाते हैं और भगवान केवल भावों के भूखे होते हैं। बेलपत्र है, फल फूल जल अर्पण करना, शिवलिंग की पूजा करना और भगवान शिव की पार्थिव पूजा करना, भगवान शिव की के लिंग की पूजा करना सबसे शुभकारी और मंगलकारी शांति के प्रतीक के रूप में माना जाता है। भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहते हैं और देवों के देव भगवान शिव की पूजा से प्रसन्न होकर आराधक का कल्याण करते हैं और अनेक प्रकार के जीवन में शांति के भावों का संचार करते हैं। तो दोस्तों, शत्रुपा और मनु ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भक्ति के भावों को संचार करने के लिए और अनेक प्रकार के ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए बरस सहस दस त्यागों सोऊ ठाड़े रहे एक पर दो, विधि हरि तप देख अपारा मनु समीप आए बहुबारा। तब उन्होंने क्या किया कि 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का आधार ही छोड़ दिया और उसके बाद दोनों पैर एक पैर में खड़े हो गए। इतनी बड़ी साधना दोस्तों, उनका विधि हरि तप देख अपारा, उनके तप को आराधना को देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी मनु के पास और मजबूरन आ गई। क्योंकि भगवान ने कहा कि ये कौन सी शक्ति परमात्मा की दिव्य शक्ति के रूप में, तो माँ गऊ बर बहु भांति सुर भाई। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि परम धीम नहीं चले चलाई। उन्होंने उन्हें अनेकों प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो ताकि आपका कल्याण हो, क्योंकि आप इतना भगवान की भक्ति में पूर्ण समर्थवान हैं और परम धीर नहीं चले चलाए। और पर ये परम धैर्यवान राजा रानी इतने धैर्यशाली थे, सृष्टि की रचना के श्री गणेश के रूप में जिनकी उत्पत्ति हुई, अपने तप से वे किसी को डिगाई नहीं और किसी के डिगने पर वह अपने संकल्प व अपने तप पर हमेशा
अटल रही, अडिग रही। तो अस्थि मात्र हो ही रही शरीर। यद्यपि उनका शरीर इतनी कठिन साधना तपस्या करते करते हड्डियों का ढांचा मत रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा और दर्द का एहसास नहीं हुआ। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की यातनाओं और कठिनाइयों और संघर्षों चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कहीं पर भी उनके उनके चेहरे में, उनके अस्तित्व में, उनके कार्यों में, उनकी मर्यादा में, उनके संस्कारों में, उनके आदर्शों में कहीं पर भी गिरावट नहीं आई। तो प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, गति अनन्य तापस न बजानी, मांगु मांगु बर में नभ बानी, परम गंभीर कृपा। तब जो है सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति यानी आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जाना, और तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सुनी हुई आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियावनि गिरा सुहाई, सुवन रंध होई उर्व आई, हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाई, मांगो अभय भवनते आई। जिस प्रकार मुर्दे को भी जिला देने पर यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर हृदय में आई, तब राजा रानी ने शरीर ऐसे सुंदर और हृष्ट हो गई कि मानो अभी घर से आया, इतने हृष्ट हो गए उस आकाशवाणी को सुनते। तो सुवन सुधा सम वचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गाद, बोले मनु करी दंड बताओ प्रेम में हृदय समान। कानों के अमृत के समान लगने वाले ऐसे विचारों को, ऐसे वचन को सुनते ही उनका शरीर पुलकायमान और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता नहीं था। तब उन्होंने कहा, सुन सेवक सुरतर सुधेरु, विधि हरि हर बदन पद रेणु, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पार सचराचर। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं। और उन्होंने यानी शत्रुपा और मनु ने कहा कि हे भगवान, आप साक्षात रूप में हमको दर्शन आपके हो गए हैं। आप सेवकों के लिए कल्पवृक्ष और कामधेनु के समान हैं, और आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वर्णना करते हैं। ऐसे भाव जो है उनके अंतर्मन में थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनकी सेवा करने के लिए, जिनकी भक्ति से इतने अपार खुश हुए, जिन्होंने वायु से जल से हजारों वर्षों तक अपने जीवन को यानी भगवान की पूर्ण आस्था उनके अंदर समर्पित हो गई। आप सेवा करने में सुलभ हैं, सेवक सुलभ सकल सुखदायक और तथा सुखों को देने वाले हैं। और आप प्रणत पार सचराचर नायक, आप शरणागत की रक्षा और जड़ चेतन के स्वामी। जो अनाथ हित हम कर देहु, तो प्रसन्न हुई सब वर देहु। जो स्वरूप बर शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराए। तो हे अनाथों के कल्याण करने वाले, यदि हम लोग पर आपका अपार स्नेह है तो प्रसन्न होकर वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है, और जिस भी प्राप्ति के लिए मुनि लोग रात दिन तपस्या करते हैं और साधना करते हैं, और जो भूषंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रसंग। तो काकभूषण जी का वर्णन आया दोस्तों। जो काकभूषण के मन रूपी मानसरोवर में विहार करने वाले हंस के रूप में भगवान शिव गए थे काकभूषण जी के सत्संग को सुनने के लिए। तो सगुण अगुण जही निगम प्रसंगा, सगुण और निर्गुण का कर वेद जिनकी प्रशंसा करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, जिनके बारे में अनेक प्रकार के भाव रखते हैं। तो देखें हम सो रूप भरी लोचन, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर कर देखें, साक्षात रूप में देखें, और उस स्वरूप को जब हमारे अंतर्मन में वो स्वरूप विराजमान हो जाएगा तो हम हमारे जीवन का कल्याण हो गया, हम धन्य धन्य हो जाएंगे। तो दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्व वास प्रकटे भगवान। तब राजा रानी जो वे दोनों कोमल उनके
मधुर और कोमल वाणी, विनय युक्त प्रेम रस में पके हुए वचन भगवान को बहुत ही प्रिय लगे। भगवान की आस्था के संबंध में स्वरूप का की जो भक्ति भाव उनके अंतर्गण में थी, तो भक्त वत्सल कृपा निधान संपूर्ण विश्व के जो निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक है, सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। तब नील सरोह नील बनी, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। तो नील सरोवर नीलमणि, और भगवान ने नीले कमल नीलमणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाशमय और सरस श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों कामदेव भी लजा जाते। भगवान के वास्तविक स्वरूप साक्षात स्वरूप का जो वर्णन होता है, तो नील सरोवर नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजें तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतना काम। यानी भगवान की नीले कमल नीलमणि और नीले जलयुक्त मेघ के समान, बादलों के समान कोमल और प्रकाशमय और सरल श्याम वर्ण चिन्मय शरीर की शोभा को देखकर करोड़ों काम भी लजा उठे। तब सदक मयंक बदन सभी शिवा, चारु कपोल चिबूदर गीवा, अधर अरुण रल सुंदर नाशा, विदुकर निकर विनिंदक हासा। तो उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप थी। गाल और ठोड़ी जो उनकी ठुडी थी और होंठ थे बहुत ही सुंदर थे, और गला शंख के समान था। भगवान के साक्षात स्वरूप का वर्णन हो रहा है। त्रिरेखा युक्त जो उनका चढ़ाव था, उतार वाला था, यानी बाहर को उभरा हुआ था और उसमें 3 रेखाएं थी, और लाल होंठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। ऐसी चंद्रमा की किरणों को नीचा दिखाने वाली थी कि नव अम्बुज अम्बज सबिनी की, चितवन दलित भावरी जी की, भ्रुकुटी मनोज चाप छवि हारी, तिलक ललाट पलट दुधिकारी। और जो नेत्रों की छवि उनकी थी खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव रूप के रति और कामदेव का रूप सबके रूप को मोहित करने वाला था, लेकिन उनकी छवि भी उनके सामने निस्सारहीन हो गई। तो ऐसी शोभा यानी कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली ऐसी भगवान की छवि ललाट पटल पर प्रकाशमयी जो तिलक उनका था, तो कुंडल मकर मुकुट सिर भाजा, कुटिल की जनु मधुप समाजा, श्री श्री वत्स रुधिर बनमाला, पदिगहार भूषण मणि जाला। तब कानों में मकराकृत मछली के आकार के कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के, और टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे कि भौं के झुंड, हृदय पर श्रीवत्स सुंदर बनमाला और रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण शोभित थे। ये शत्रुपा और मनु को भगवान के परम दर्शन होते हैं, उनका साक्षात वर्णन कर रहे हैं। तो के हरि कंधर चार जनेऊ, लाभ विभूषण सुंदर तेहू, करि कर सरि सुभग भुजदंडा, कटि निसंग कर सर को डंगा हर को डंडा। सिंह के समान उनकी गर्दन थी और सुंदर जनेऊ था, और भुजाओं से जो गहने थे वे भी सुंदर थे, और हाथी के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे, भुजाएं थी, और कमर में तरकस धारे हुए थे, और हाथ में बाण और धनुष बाण शोभा कर रहे थे। तो तड़ित विनिंदक पीत पटो, उदर रेख पर रीत, नाभि मनोहर लेत जनु, जमन भुवत सभी छीन। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के स्वरूप को देख करके साक्षात स्वरूप का जब शत्रुपा और मनु को दर्शन हुए, भगवान पर इतने खुश प्रसन्न हुए उनकी भक्ति को देख करके। तो स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर, बिजली को लजाने वाला, ऐसे पेड़ पर सुंदर 3 रेखाएं उनकी थीं। त्रिवेणी जिसको कहते हैं दोस्तों,
ना भी ऐसी मनोहर थी कि मानो यमुना जी की भौरों की छवि को छीनने वाली थी। तो इस प्रकार के स्वरूप को जब शत्रुपा और मनु के अंतःकरण में भगवान की आस्था विराजमान हो जाती है, तो हमारे भारतीय दर्शन में दोस्तों मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य स्वीकार किया गया। और मोक्ष का अर्थ है पुनर्जन्म, यानी आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना, और जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा अजर अमर और परमात्मा का अंश है। ये सभी जानते हैं। शरीर बंधन का कारण है। मनुष्य अब इस तथ्य को जान लेता है, जब इस तथ्य को जान लेता है तब वह सांसारिक विषयों में अपना ध्यान हटाकर परमात्मा की ओर समाता है। जिस प्रकार मनु और शत्रुपा जी का जीवन, जिन्होंने सृष्टि की उत्पत्ति की, परमात्मा के कैसे उनको दर्शन हुए। तो उपनिषदों में दोस्तों हमारे मोक्ष संबंधी विचारधारा का सम्यक विश्लेषण मिलता है। और उपनिषद व्यक्ति के सारभूत तत्व आत्मा तथा जगत के सारभूत तत्व और ब्रह्म का जो तादात्म्य जो स्थापित करते हैं, तो दोस्तों वही मोक्ष की अवस्था है। पारलौकिक दृष्टि से विचार करने पर मोक्ष ही मनुष्य मात्र के लिए एकमेव अभीष्ट है। मोक्षी अर्थ धर्म काम मोक्षी की, यानी जब आदमी यानी जब समाधि में लीन होता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति की अंतिम कसौटी है। तो मोक्ष तभी संभव है जब व्यक्ति अज्ञान के बंधन को काट दे, काम क्रोध से रहित जीते जी मन वाले ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार शत्रुपा और मनु जी ने सबको छोड़ करके भगवान की आसक्ति में हजारों साल तक वायु जल से अपने जीवन को एक पैर पर खड़े होकर के हजारों सालों तक, तो ज्ञानी पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। इंद्रिय मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को मोक्ष स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो मनुस्मृति में इसीलिए दोस्तों उल्लेख है कि इंद्रिय विरोधी राग द्वेष और रहित तथा अहिंसा परायण जो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। पुराणों में मोक्ष के लिए दया है, और प्राणियों में संभाव है, और क्षमा है, अक्रोध है, सत्य है, लोभ है, मोह है, काम है आदि का त्याग आदि गुणों का आचरण जिसका सती और मनु ने किया था। तो उन्होंने इंद्रियों तथा मन की अनित्यता का ज्ञान व मोक्ष प्राप्त करने की जो प्रबल इच्छा उनके अंतःकरण में विराजमान हुई। और मोक्ष की अवस्था तब तक पहुँचने के लिए व्यक्ति को किसी योग्य गुरु के उपदेश ग्रहण करना चाहिए। यही रामचरितमानस में मोक्ष की अवस्था का पहुँचने के लिए व्यक्ति को किसी योग्य गुरु के शरण में अवश्य जाना चाहिए। गुरु शिष्य को तुम ही ब्रह्म हो, यानी ब्रह्म का बोध कराते हो। बोध हो जाने के जब शत्रुपा और मनु जी को चौथे पन में बोध हुआ तब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, और जिसके परिणाम स्वरूप उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ की अनुभूति होती है। और यही पूर्ण ज्ञान है, और तथा इसी को मोक्ष का कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के पश्चात जीवन के समस्त दुखों का अंत हो जाता है, समाप्त हो जाते हैं, तथा मनुष्य परमानंद की प्राप्ति कर लेता है, भगवान की आसक्ति को प्राप्त करता है। तो आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में दोस्तों मनु और शत्रुपा के जीवन को जिस प्रकार भगवान ने साक्षात रूप में दर्शन दे करके उनको उनके भक्ति भावों को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके जो वास्तविक जीवन की पराकाष्ठा है
और परमानंद की प्राप्ति उनको प्राप्त हो जाती है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों यह प्रसंग रामचरितमानस के बालकरण का प्रसंग अनुसरण करते रहें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। जय श्री राम के साथ राममय जीवन हमारा बने, हमारे जीवन में राम की पराकाष्ठा के भावों का संचार हो, हमें उस प्रकार के दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जिससे हम अपने जीवन को धर्म अर्थ काम मोक्ष से अपने जीवन को सामर्थ्य प्रदान कर सकते हैं। और इसी प्रकार अपने जो हमारी ग्रंथ हैं और जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं उनको हमेशा धरोहर के रूप में अपने जीवन और अपने आने वाली पीढ़ी के स्वरूप में अग्रसरित करते रहने की प्रेरणा के पात्र हम बन सकें। ऐसे कार्यों को हमें निरंतर करने की प्रेरणा रामचरितमानस तुलसीदास जैसा विरचित रामचरितमानस से प्राप्त होती है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।